व्यूअर्स, आज मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं रिपब्लिक इंडिया के सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के के बारे में। क्या खास फीचर्स हैं इस 1 रुपए के सिक्के के जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए एज ए कॉइन कलेक्टर। कैसी डाई वेराइटीज आपको इन सिक्कों में देखने को मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सिक्कों में से कौन सा ऐसा सिक्का है जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में काफी ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल माना जाता है। और अगर आप भी ऐसे ही कुछ रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स और ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स को अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप ऐसे सिक्कों को परचेज कर सकते हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने चिल्लर ज्ञान के सेकंड गिव अवे कॉन्टेस्ट में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को चेक कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं इस सेकंड गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर्स को भी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। भारत की आजादी के बाद इन द ईयर 1950 इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार जारी किए अपने खुद के सेट ऑफ कॉइन्स, यानी कि यही वो साल था जब ब्रिटिश इंडिया के किंग और क्वीन के पोर्ट्रेट वाले सिक्के बंद कर दिए गए और ये बन गए कलेक्टर्स आइटम। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि रिपब्लिक इंडिया के फर्स्ट सेट ऑफ कॉइन्स आना सीरीज का हिस्सा थे, ना कि डेसिमल सीरीज। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ ये मैं आप सभी को ब्रीफ में बताना चाहूंगा। ब्रिटिश इंडिया टाइम में जो मॉनेटरी सिस्टम फॉलो किया जाता था उसे हम कहते थे आना सीरीज। इस मॉनेटरी सिस्टम के हिसाब से 1 रुपए में 16 आने होते थे या फिर 64 पुराने पैसे। लेकिन यहीं अगर हम आज के मॉनेटरी सिस्टम की बात करें जिसे हम डेसिमल सीरीज कहते हैं, उसमें 1 रुपए में आते हैं 100 पैसे। तो इस हिसाब से रिपब्लिक इंडिया के सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के 1962 के बाद जारी किए गए सभी 1 रुपए के सिक्कों में से काफी मायनों में डिफरेंट हैं। तो ये सभी चीजें डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और इस सिक्के के साथ साथ हम देखेंगे रिपब्लिक इंडिया के पहले हाफ रुपी और क्वार्टर रुपी को भी। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और अब आप चिल्लर ज्ञान को फॉलो कर सकते हैं सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। चिल्लर ज्ञान के सभी सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन कॉइन्स पे और जानते हैं इनकी कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है रिपब्लिक इंडिया के वो पहले 1 रुपए के सिक्के, जिसमें से एक सिक्का जारी किया गया था 15 अगस्त 1950 को, जब इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे फर्स्ट सेट ऑफ कॉइन्स। और ये है दूसरा सिक्का जो जारी किया गया था ईयर 1954 में। आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। इन सिक्कों के ओवर साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये अशोक स्तंभ। तो यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन्हीं सिक्कों से पहली बार शुरुआत हुई अशोक स्तंभ की भारतीय सिक्कों में, क्योंकि साल 1950 में ही अशोक स्तंभ को डिक्लेयर किया गया नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। और कंट्री के मेन सिंबल होने की वजह से सिक्के के इस साइड को हेड्स कहा जाता है। अशोक स्तंभ को एनसर्कल करते हुए आपको नजर आएगा ये लेजेंड इंग्लिश में, जिसमें लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अशोक स्तंभ के नीचे आप देख सकते हैं स्टार नजर आएगा। आप इसे हैदराबाद मिंट मार्क से कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये मार्क कोई मिंट मार्क नहीं है, बट सिक्के के डिजाइन का एक हिस्सा है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट से ही जारी किए गए हैं। सिक्कों के रिवर्स साइड में अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको नजर आएगा न्यूमेरिक डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 1, जिसके ऊपर देवनागरी में 1 रुपया लिखा गया है और नीचे आप देख सकते हैं इंग्लिश में रुपी लिखा गया है। यहां पे मैं आप सभी के साथ अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा। जैसे ऊपर देवनागरी में 1 रुपया लिखा गया है, इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए सिमिलरली नीचे 1 रुपी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा लिखा नहीं गया है। शायद ये चीज कॉइन एनग्रेवर्स और डिजाइनर्स ने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि इन सिक्कों के बाद जारी किए जाने वाले सभी डेफिनेटिव 1 रुपी कॉइन्स में इस देवनागरी लेजेंड में से एक शब्द को ड्रॉप कर दिया गया और सिक्कों में नजर आने लगा रुपया हिंदी में और इंग्लिश में रुपी। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास है वो 1 रुपए के सिक्के जो इस सिक्के के बाद जारी किए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शब्द को ड्रॉप कर दिया गया है इन सभी सिक्कों में। और डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन के लेफ्ट और राइट में नजर आएंगी आपको ये गेहूं की शाखें, जो बताती हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आएगा 1950 और यहाँ पे नजर आएगा 1954। मिंट मार्क की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिक्के जारी किए गए थे सिर्फ बॉम्बे मिंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट के नीचे आपको नजर आएगा डायमंड मिंट मार्क, जो रिप्रेजेंट करता है बॉम्बे मिंट को। सिमिलरली अगर आप देखेंगे इस 1954 में जारी किए गए सिक्के को, आपको इसमें भी नजर आएगा डायमंड मिंट मार्क, जिसका मतलब ये सिक्का भी बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था। आइए अब बात करते हैं डाई वेराइटीज की जो इन सिक्कों में आपको देखने को मिलती है। कॉइन्स के ओवर साइड की अगर हम बात करें तो वो एग्जैक्टली सिमिलर है, इसमें आपको कोई वेराइटी नजर नहीं आएगी। लेकिन कॉइन के रिवर्स साइड में आपको 1950 और 1954 के इन कॉइन्स में कुछ वेराइटीज देखने को मिलती हैं। 1950 और 1954 के इन सिक्कों में अगर आप डेट फॉन्ट को देखेंगे तो 1950 में आपको नजर आएगा स्मॉल फॉन्ट और 1954 के इन सिक्कों में नजर आएगा आपको बिगर फॉन्ट, जैसा कि आप इजीली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड वेराइटी अगर आप नोटिस करेंगे तो वो आपको नजर आएगा इस देवनागरी लेजेंड 1 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1 का ए अक्षर है वो यहाँ पे ये कनेक्टेड नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये कनेक्टेड नजर आएगा। तो ये दो वेराइटीज आपको इन सिक्कों में देखने को मिलती है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 1954 में जारी किया गया ये 1 रुपए का सिक्का बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिस वजह से ये काफी रेयर और कॉस्टली माना जाता है। प्राइस डिटेल्स हमेशा की तरह हम जानेंगे वीडियो के एंड में। इन कॉइन्स के फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इन कॉइन्स का मेटल कॉम्पोजिशन है निकल मेटल। यहाँ पे आप मेटल कॉम्पोजिशन का ट्रांजिशन नोटिस कर सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया 1 रुपी फुल सिल्वर से 1940 तक आते आते 50% सिल्वर का हो गया और इंडिपेंडेंस के बाद और चीप होके निकल मेटल का हो गया, जैसा कि आप इन सिक्कों में देख सकते हैं। इन सिक्कों के स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 11.66 ग्राम्स। तो यहां पे भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंडिया सिल्वर 1 रुपी कॉइन्स का स्टैंडर्ड वेट भी 11.66 ग्राम्स होता था, जिसे इन सिक्कों में भी मेंटेन किया गया। इन सिक्कों का स्टैंडर्ड डायमीटर है 28 mm। ब्रिटिश इंडिया सिल्वर 1 रुपी कॉइन्स जो इन सिक्कों से पहले नजर आते थे, उनका स्टैंडर्ड डायमीटर होता था 30.5 mm, जो इन सिक्कों से करीब 2.5 mm ज्यादा था। इस कॉइन का शेप है सर्कुलर और इस कॉइन के एज को अगर आप देखेंगे तो ये है सिक्योरिटी एज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रूव में भी डिजाइन नजर आएगा। इन सिक्कों के रिम को अगर आप देखेंगे तो ये है प्लेन रेज्ड रिम। तो व्यूअर्स ये हुई रिपब्लिक इंडिया के इन सबसे पहले 1 रुपए के सिक्कों की कंप्लीट डिटेल्स। रिपब्लिक इंडिया के इन फर्स्ट सेट ऑफ कॉइन्स में नजर आए थे ये ½ रुपी और ये क्वार्टर रुपी कॉइन्स भी, जिसे हम आधा रुपया और 4 आना कहते हैं। तो कौन सा है वो रेयर ½ रुपी कॉइन जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये जानने के लिए आप ½ रुपी के डिटेल्ड वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और इस 4 आना कॉइन से रिलेटेड भी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पे भी हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स कैसा लगा आप सभी को रिपब्लिक इंडिया का ये पहला 1 रुपए का सिक्का और इससे जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जान पाएं रेयर 1 रुपी कॉइन ऑफ 1954 की कंप्लीट डिटेल्स। और आप भी अगर ऐसे ही रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स और ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे वैरायटी ऑफ कॉइन्स आपको मिल सकते हैं एक ऑनलाइन डेडिकेटेड कॉइन सेलिंग ऐप पे, जिसका नाम है कॉइन बाजार। ध्यान दें इसकी स्पेलिंग में $Z आता है। आप प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, और फिर आप अपने आप को इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें वैरायटी ऑफ कैटेगरीज को सर्व कर सकते हैं और उसमें लिस्टेड सेलिंग कॉइन्स को देख सकते हैं। फिर अपनी रिक्वायरमेंट और अपने बजट के हिसाब से कॉइन्स को सिलेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बाई चांस आपके कॉइन में कोई इशू आ जाता है तो आप कॉइन बाजार की 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंडर अपने कॉइन को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस एप्लीकेशन को चेक कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। अब आते हैं वीडियो के उस सेक्शन में जहां हम डिस्कस करते हैं कॉइन्स के करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया,
1950 और 1954 में जारी किए गए ये दोनों ही 1 रुपए के सिक्के बॉम्बे मिंट से जारी किए गए थे। 1950 के 1 रुपी कॉइन की अगर हम बात करें तो ये कॉमन कैटेगरी में आता है और इस कॉइन को अगर आपको परचेज करना है तो ये आपको मिलेगा लगभग 100 रुपीज टू 300 रुपीज में, यानी कि यूएनसी कंडीशन के लिए आपको पे करने पड़ सकते हैं 300 रुपीज तक। लेकिन यहीं अगर हम 1954 में जारी किए गए 1 रुपए के सिक्के के बारे में बात करें तो ये आता है रेयर कैटेगरी में। इस सिक्के को अगर आज की डेट में आपको किसी कलेक्टर या डीलर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा 800 टू 1500 रुपीज तक का। जी हाँ, 1500 रुपीज फॉर यूएनसी कंडीशन। तो ये हुई इन सिक्कों की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? क्या आपके पास भी है 1950 और 1954 में जारी किए गए ये 1 रुपए के सिक्के? ये चीज़ भी आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल चिलर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिलर।